My dear students and friends, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ फॉर नाइन्थ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में हम पहले भी इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं जिसे नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दूसरा जो था सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था, इसे हमने नाम दिया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों। और तीसरा जिसे आज हम डिस्कस करेंगे इसको नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इस इक्वेशन को फिर से नोट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से जानने के लिए इसको हम फिर से एक जगह प्रॉपर्ली नोट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके में फार्मूला क्या है उसको हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पर जब हम x को सॉल्व कर रहे हों तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो लिखने के तरीके को जान लेते। तो यहाँ हमने x लिख दिया, यहाँ हमने y लिख दिया और यहाँ हमने -1 लिखा। फिर हमें इसके नीचे एक अपॉन का साइन लगाना है, इसके नीचे और फिर हमें इसको इक्वल का साइन लगा देना। इतना करने के बाद सबसे पहले तो हमें x के नीचे सॉल्व करना है। तो ध्यान ये देना है कि आपको b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ करना है और b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ करना है। लिखें कैसे, b1 c2 माइनस b2 c1, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब ये काम हो जाए आपका, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो फिर हम एक सेकंड देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बिगड़ गया। हाँ, ये देखिए। तो अब जब y की बारी आती है तो ध्यान आपको ये देना है कि आपको c1 का मल्टीप्लाई a2 के साथ करना है और c2 का मल्टीप्लाई a1 के साथ करना। तो अब यहाँ लिख देंगे c1 a2 माइनस c2 a1। और जब बारी आएगी c1 -1 के नीचे लिखने की तो आपको a1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ करना है, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1। बस आपको ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लिखा कैसे जाएगा। इसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि हम इसको इसके साथ ले जाएंगे और फिर इसको हम इसके साथ ले जाएंगे। तो जब हम लिखते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू भी देखनी है। तो y की वैल्यू कैसे लिखेंगे उसे भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर y लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू
C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से आपका x और y की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आपकी x और y की वैल्यू, तो ये कहलाता है मेथड। इस मेथड को नाम दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो महत्वपूर्ण बात क्या थी वो मैंने आपको बता दी। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके क्वेश्चंस। तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत तो एक इजी क्वेश्चन से की जाए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक क्वेश्चन वन इक्वेशन, और इसको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके नीचे हम x लिख देंगे, इसके नीचे हम y लिख देंगे और यहाँ पर माइनस में 1 लिख देंगे। ध्यान क्या रखना है बच्चों आपको कि इसके इक्वल में -1 रहना चाहिए। मतलब जो भी कांस्टेंट का टर्म हो वो कहाँ पर हो, वो आपके इक्वल में हो। कांस्टेंट का टर्म जैसे यहाँ 11 और 8 क्या है, इक्वल में है, तो हमने इक्वल में इसको लिख दिया। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेस को हाइड कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो यहाँ लिख देंगे 32 माइनस 33। और फिर जब हम y की बात करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 22 और माइनस 24। और यहाँ जब बात करेंगे तो 9 माइनस का 8 आ जाएगा। अब फिर इसे थोड़ा सा क्लियरली कर लें, तो यहाँ पर -1, ये y दैट बिकम्स -2 और ये आ जाएगा 1/1। तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/1 एंड x गिव्स 1। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू, अगर आपको ये चेक करना है वेदर द कैलकुलेटेड value of x and y is correct or not, then the put value of x and y in equation 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हम मान रखेंगे 3, ये 1 और ये 4, ये 2, तो देखिए कितना जाएगा 3 और 8, इट गिव्स 11, दैट इज राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड √5x माइनस √2y इज इक्वल टू 0 प्लस, और कह रहे हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। इसके नीचे x लिख देंगे, इसके नीचे y लिख देंगे और इक्वल में क्या लिखेंगे बच्चों, -1। फिर इक्वल का साइन, फिर बीच में इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी हमने पुट कर रखा है, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब जब हम x की वैल्यू लेंगे तो इस √3 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर ये 0 हो गया। y की बात कर लें तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया, फिर ये 0 आया। और यहाँ पर बात करेंगे तो 2 प्लस √15 ये आया। अब हमें यहाँ पर इनको और इनको साथ लेना है, तो x/0 इज इक्वल टू -1/2 √5। और यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
अब यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों कि x को 0 से डिवाइड कर दो इन्फिनिटी लेते हैं, तो इससे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। और इसी तरह से सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक करिए और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।